मैं आग्रह करता हूं पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामकृष्णाचार्य महायोगी सिद्धि बाबा हमारे बीच नेपाल से पधारे हैं। पूज्य जगतगुरु महाराज से भी आग्रह है कि इस अवसर पर अपनी वाणी से हम सभी पर कृपा करें। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमा ऋतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर हनुमान जी की पावन भूमि में श्री हनुमान जी की ही कृपा से नेपाल से मां भगवती जानकी माता की दिव्य आशीर्वाद के साथ यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे अत्यंत आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार श्री गुरु भाई जी को इस पावन बुंदेलखंडी महाकुंभ और अनाथ कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह महोत्सव के आयोजन और वैदिक सनातन हिंदू धर्म के पुरोधा आपको हार्दिक मंगलमय बधाई शुभकामना। व्यासासन में आसीन हमारे प्यारे इंद्रेश जी, जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी एक बार हमसे बड़े प्रेम था अनुरोध किए कि इस बालक को आप क्या देखते हैं। वृंदावन की बात है 20 साल पहले की। हमने कहा ये आपके उत्तराधिकारी है, वही रूप इसमें रहेगा। और आज पूरे विश्व विख्यात हैं आप। आपके मुखार बिंद से जब श्रीमद् भागवत के सुंदर गान होता है तो हृदय भावुक गदगद हो जाता है। आपको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मधुर कथावाचक हमारे प्यारे अनिरुद्धाचार्य जी और उपस्थित सभी संत मंडली, श्री हंसमुख महाराज जी, आप सब उपस्थित भागवत भक्तजन, गड़ाहा हनुमान जी, मैं रास्ते में चिंतन करते हुए आ रहा था। गड़ाहा, यहाँ गड़ाहा का क्या अर्थ होता है मुझे नहीं मालूम। तो हम जो जानते हैं, गड़ाहा जो कारीगर होता है वो सुंदर मूर्ति गढ़ देता है। गढ़ना, आकृति गढ़ना। सन्यासी बाबा के पावन तप का प्रसाद स्वरूप आज इस पावन भक्तराज हरदोई, भक्तराज छत्रसाल के ये वीरों का और भक्तों का पावन बुंदेलखंड भूमि में आज वो दीपक प्रज्वलित हो रहा है जिसके कारण पूरे विश्व में सोया हुआ हिंदू अपने हृदय में हिंदुत्व की गढ़ा हनुमान जी के द्वारा गढ़ गया है।
युगों युगों में ऐसे महापुरुषों का प्राकट्य होता है। आप हम सब भाग्यशाली हैं, प्रत्यक्ष 21वीं सदी में साक्षात हनुमान जी के कृपा स्वरूप हम बागेश्वर धाम सरकार को देख रहे हैं। ये अनेकों महापुरुषों की तप का फल है और सन्यासी बाबा का भजन की प्रताप है कि ये बागेश्वर धाम आज विश्व की हिंदुत्व की हृदय में भक्ति गढ़ रही है। और यहां से उठा हुआ हिंदुत्व की ये आवाज अब हिमालय से गूंजेगा। यही 2024 17 अप्रैल रामनवमी के पावन दिन से हनुमान जयंती के पावन पर्व 23 अप्रैल तक भगवान पशुपतिनाथ के पावन भूमि माता जानकी जी जिस भूमि मिट्टी से प्रकट हुई, जिस मिट्टी से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, जिन शालिग्राम के बिना हम हिंदुओं के हिंदुत्व तो नहीं रहता और सीता के बिना राम की उच्चारण नहीं हो सकता और बिना शिव के राम भक्ति प्राप्त नहीं होती। जहां के पहाड़ शिवजी के रूप में विराजमान हैं, ऐसे पावन देव भूमि भारतवर्ष के मुकुट भूमि नेपाल भूमि से अब ये श्री राम नाम की दिव्य गर्जना विश्व में गर्जमान होगा। इसका श्री गणेश हमारे पावन पूजनीय श्री बागेश्वर सरकार जी यही वैशाख अप्रैल 17 तारीख से बराहा क्षेत्र के पावन भूमि जहां से शुरू होगा। बराहा क्षेत्र वह भूमि है जहां से मानव सभ्यता का शुभारंभ हुआ। 1 अरब 95 करोड़ 81 लाख 125 वर्ष पहले भगवान बराह ने इस भूमि को उद्धार करके कुश नाम के मनु को उसी भूमि में प्रकट करके विश्व बराह संस्कृति का उदय हुआ था। सप्त कौशिकी के पावन भूमि ऋषि विश्वामित्र जी जहां उन्होंने ब्रह्म तारक को साक्षात्कार करके ब्रह्म ऋषि बने, उस पावन भूमि में आपका मंगलमय पदार्पण हो रहा है। बराह क्षेत्र की ओर से माता जानकी पशुपतिनाथ शालिग्राम की ओर से आप सबको सादर निमंत्रण नेपाल के पावन धरती में करता हूं। परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार के साथ में आप सब पधारें और नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है और सदा रहेगा। नेपाल को हिंदू राष्ट्र रहित करके भारतवर्ष को श्रीहीन करना चाहता है विधर्मिया। अब वो दिन समाप्त हो गए, क्योंकि बुंदेलखंड का वीर, भक्ति रस के चतुर और हनुमान जी के कृपा स्वरूप श्री बागेश्वर सरकार की पदार्पण उस भूमि में हो चुकी है। पुनः दोबारा आप पधारेंगे और हमें विश्वास है जिस प्रकार से आपने इस बुंदेलखंड के इस गड़ा हनुमान जी के चरणों से विश्व में हिंदू के अंदर हिंदुत्व जगाया, सोया हुआ हिंदू को जगाने वाला इस वीर महापुरुष को चरण में हम वंदन करते हुए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप सब पधारें और आप सबको पधारना चाहिए, क्योंकि वैदिक भूमि है नेपाल। जब भारत से बहुत संख्या में मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर धाम, हलेश्वर महादेव और बराह क्षेत्र का तीर्थ करने के लिए आप पधारेंगे तो वहां हिंदुत्व के अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा और हिंदुत्व जग जाएगा। हमें तीर्थों की यात्रा करना चाहिए। जिस प्रकार से आपको यहाँ आने से ये क्षेत्र पूरा विश्व में सबके लिए परम पूजनीय हो गया है, इसी प्रकार से आप नेपाल के पावन भूमि में तीर्थ यात्रा करने के लिए आप पधारें। आप सबका हम वह मंगल स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बागेश्वर धाम सरकार को उस पावन भूमि में हम मंगल स्वागत करने के लिए आतुर हैं। यही शब्दों के साथ आप सबको हार्दिक मंगलमय बधाई, शुभकामना। जय श्री राम। जय श्री राम।